आज टैली में हम ये 10 सवालों का एक सेट हल करने वाले हैं। बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल ही अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कठिन है ही नहीं ये। इसको बनाने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप एंट्री करना चाहते हैं और सही एंट्री करना चाहते हैं तो कुछ इसमें बेसिक जो टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, मतलब जो स्टेप्स हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आपको ये स्टेप पता नहीं है तो नहीं बनेगा, ठीक है। पहला काम क्या करना है अपन को? पहला काम है कंपनी बनाना। क्या बनाना है? कंपनी, ठीक है। सबसे पहला काम कि आपको एक नई कंपनी बनाना है। दूसरा काम क्या करना है आपको? लेजर बनाने सबके, ठीक है। तीसरा जो काम है वो है आपको अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। और वाउचर को बनाओगे कैसे आप? तो वाउचर बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेट का ध्यान रखना है। दिनांक मतलब डेट को चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहला काम डेट को चेंज करना। दूसरा, सही वाउचर का उपयोग करना। जैसे खरीदना है तो क्या यूज करना चाहिए आपको? F9, ठीक है। और पेमेंट करना है तो F5, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा वाउचर अपन को कब यूज करना है, ठीक है। कौन सा वाउचर आपको कब यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक, ये हो गया दूसरा। तीसरा काम क्या करना है आपको? उस वाउचर को क्या करना है? सेव करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। वाउचर को सुरक्षित करना है। सुरक्षित कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए का यूज कर सकते हो या फिर उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो। दोनों काम आप कर सकते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप दोनों काम कर सकते हो कि कंट्रोल ए कर सकते हो सेव करने के लिए, या एंटर करते करते एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा उसको यस कर देना है, ठीक है। अब देखोगे कैसे? तो गेटवे ऑफ टैली में जाकर क्या करना है? गेटवे ऑफ टैली में जाना है सबसे पहले, और गेटवे ऑफ टैली में जाकर पहले डिस्प्ले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और फिर डे बुक सेलेक्ट करना है। अब क्या करना है? अब कीबोर्ड से Alt और F2 को एक साथ दबाकर पीरियड को सही डालना है। जैसे मान लो 1 तारीख से 10 तारीख का देखना है तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल ऐसा लिखोगे तो हो जाएगा। तो ये जो क्रम मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको बन जाएगा। किस वाउचर का क्या उपयोग है ये मैं कल आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी लास्ट क्लास में, कि किस वाउचर का क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से बनाना शुरू करोगे तो आपसे बहुत ही आसानी से बनेगा। और अगर आपको ये नहीं बन रहा है तो फिर आपको बार बार दिक्कत आने वाली है भैया,
ठीक है। तो इस सभी स्टेप्स को आपको प्रॉपर तरीके से करना है, सही तरीके से करना है, तो काम आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, चलो शुरू करते हैं। तो हाँ, तो एक बार आप सारे इन स्टेप्स को चाहो तो नोट डाउन कर लो, है ना, तो आपसे काम जो है बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सवालों को देख लो, ये रहे सवाल। ठीक है, अब ये 6 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, तो सबसे पहले आप टैली को ओपन करो। ओपन करने के बाद राइट साइड में शट कंपनी का ऑप्शन है, या Alt F1 करो कीबोर्ड से। सारी कंपनियां जो लेफ्ट साइड में ओपन थी वो बंद हो गई हैं। जैसे कंपनी ओपन है ABCD ट्रेडर्स, कीबोर्ड से Alt और F1 को एक साथ प्रेस करोगे अगर आप, या यहाँ पर शट कंपनी वाला ऑप्शन को प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगी। अब यहाँ से आपको क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको एक नई कंपनी बनाना है, गंगा दास ट्रेडर्स, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आप अपना जो मेलिंग एड्रेस है वो डाल दो, यहाँ पर आप स्टेट का नाम लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो पिन कोड, टेलीफोन नंबर डाल दो, उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब ये आपकी कंपनी बनकर तैयार हो गई है, ये हो गया। ठीक है, कंपनी बन गई गंगा दास ट्रेडर्स। अब आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है लेज़र बनाने के लिए, ग्रुप नहीं बनाना है। क्या बनाना है, लेज़र। तो लेज़र्स में जाकर आप देखो 2 लेज़र पहले से हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको क्रिएट में जाना है और पहला लेज़र बनाना है पहले सवाल के लिए। 6 लाख से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कैश पहले से रहता है। दूसरा सवाल है 2,50,000 का माल नगद खरीदा। नगद मतलब कैश, ये पहले से लेजर है, इसका नहीं बनाना पड़ेगा। खरीदा मतलब परचेस बनाना है मुझे, तो मैंने बना दिया परचेस अकाउंट। लो, ये परचेस अकाउंट जो है, इसका जो है लिस्ट ऑफ ग्रुप जो लिखा हुआ है, यहाँ से आपको लेना है परचेस। परचेस अकाउंट के अंडर आता है। नेक्स्ट है खरीदा, पेटीएम करके खरीदा, मतलब आपको बैंक अकाउंट बनाना है। आप लिखो बैंक अकाउंट और अंडर आएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का जरूर आप नंबर डालना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आप स्टेट जरूर लिखना है, पिन कोड तो जरूर लिखना चाहिए आपको। सभी चीज़ ज़रूरी है, जितना आप डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। खरीदा, परचेस मैं पहले बना चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर फिर खरीदा, मतलब परचेस मैं बना चुका हूँ और यहाँ खरीदा लिखा हुआ है, मतलब मुझे नहीं बनाना है। अनंत ट्रेडर्स से उधार खरीदा, तो मुझे अनंत ट्रेडर्स बनाना पड़ेगा, अनंत ट्रेडर्स। लेकिन मैंने अनंत ट्रेडर्स से उधार खरीदा है, तो अनंत ट्रेडर्स को बनाना पड़ेगा सेंड्री क्रेडिटर, ये बन गया। नेक्स्ट है माल बेचा, मतलब मुझे बनाना है सेल्स का अकाउंट, सेल्स का लेजर। और ये सेल्स का जो लेजर मैं बना रहा हूँ, ये अंडर होगा सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है भुगतान चेक से पाया, मैं बैंक पहले बना चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दुकान का किराया रामेश्वर दास को दिया। ठीक है, तो दुकान का किराया बना लो, चाहे रामेश्वर दास बना लो। तो दुकान का किराया तो मुझे हर महीने देना पड़ता है, तो मैं बनाता हूँ शॉप रेंट। और ये बना रहा हूँ मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये खर्च है। अब यहाँ पर वेतन दिया रघु कुमार को, वेतन मुझे हर महीने ही देना पड़ता है, तो मैं बनाऊंगा सैलरी अकाउंट। और ये बनाऊंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। दान दिया मतलब चैरिटी, चैरिटी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। नेक्स्ट बैंक में जमा किए, बैंक में बना चुका हूँ। अनंत ट्रेडर्स को भुगतान किया, अनंत ट्रेडर्स में बना चुका हूँ और कैश पहले से रहता है। बैंक मैंने बना लिया है और कैश पहले से आता है। चैरिटी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लो। जितना लिखोगे उतने फ़ायदे में रहोगे भाई। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं सवाल को बनाना। तो पहला जो स्टेप्स है, पहला जो स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया, कंपनी बनाना। दूसरा भी कंप्लीट कर लिया। अब तीसरे वाले में आ रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर बनाना। अकाउंटिंग वाउचर के लिए आपको वापस स्केप कर करके गेटवे ऑफ टैली तक जाना है। ये रहा अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहला काम क्या करना है, डेट को चेंज करना है। F2 दबाकर डेट को कर लो आप 1/4/2023। ठीक है, और वाउचर कौन सा यूज़ करेगा पहले सवाल के लिए, व्यापार प्रारंभ किया, मतलब व्यापार को हम शुरू करने वाले हैं, व्यापार में पैसा आ रहा है, हमको रिसीव करना है पैसे को, तो हम लेंगे यहाँ पर रिसिप्ट वाला वाउचर। राइट साइड में देख लो, रिसिप्ट वाउचर लिया हमने। और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा
व्यापार प्रारंभ किया, मतलब व्यापार में पैसा किसने दिया? कैपिटल अकाउंट ने दिया। तो आप लिखो कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखो 6 लाख रुपए क्रेडिट के नीचे में, और डीआर मतलब डेबिट रिसोर्स के नीचे में लिखना है कैश, क्योंकि कैश आ रहा है और आने वाली वस्तु, जो व्यापार में जो वस्तु आती है उसका लेज़र हमेशा डेबिट के बगल में, डीआर के बगल में लिखा जाता है। ये पहला सवाल मैंने कंप्लीट कर लिया। F2 दबाकर डेट को चेंज कर लेना है अपन को 2 तारीख को, क्योंकि पहला काम तो यही है कि डेट को चेंज करना है, फिर सही वाउचर का उपयोग करना है, उसके बाद फिर उसको सेव करना है ना। तो चलो दूसरा सवाल है, 2,50,000 का माल नगद खरीदा। तो दूसरा सवाल बनाते हैं। खरीदा मतलब होता है परचेस। परचेस का लेजर सेलेक्ट करो, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन अगर नहीं दिखाता है तो राइट साइड में यहाँ पर एज वाउचर का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेना। क्लिक कर लिया अपन ने। क्रेडिट क्या होगा? नगद खरीदा, मतलब यहाँ पर होगा कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, जाने वाली वस्तु का लेज़र हमेशा क्रेडिट होता है। 2,50,000 लिखो यहाँ पर, और डेबिट में होगा परचेस, परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ये हो गया सवाल दूसरा हल। दूसरा सवाल समझ में नहीं आया तो ध्यान से समझो कि 2,50,000 का माल नगद खरीदा। जब भी आप नगद खरीदोगे तो आपको कैश देना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट कैपिटल होगा, कैश अकाउंट परचेस होगा। मतलब आपका ध्यान यहाँ पर नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कैश डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा तो क्यों होगा? क्रेडिट होगा तो क्यों होगा? ये क्रेडिट होगा क्योंकि व्यापार में जब आप माल नगद दे के खरीदोगे, मतलब व्यापार से पैसा जा रहा है, जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है, इसलिए नगद होगा क्रेडिट। परचेस डेबिट क्यों होगा? क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट होता है, ऐसा मैंने नियम कल आपको लिखवाया है कि परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ परचेस अकाउंट को डेबिट करें, लिखा हुआ है साफ साफ। अगर आपको ये नियम नहीं पता है तो आपको बहुत सारा समय लगने वाला टैली को सीखने के लिए। ये गोल्डन रूल बोलते हैं हम लोग, गोल्डन रूल है ना। इस नियम को पता होगा तभी आपसे सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये नियम नहीं पता तो अब तुक्का मारते रहो कि नगद कैपिटल होगा, नगद सेल्स होगा, नगद परचेस होगा, कुछ बोलते रहो, कोई मतलब नहीं। जब तक आप पैसा दोगे नहीं, पैसा सामान आपको मिलेगा नहीं, ऐसा इस सवाल में लिखा हुआ है। कैश जाएगा, सामान आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? कैश अकाउंट क्रेडिट और परचेस अकाउंट डेबिट। ये सवाल सबको समझ में आया? हाँ। तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल है, हमने माल खरीदा है 1 लाख रुपए का, पर पेटीएम किया है। इसका रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। पेटीएम मतलब होता है बैंक। तो डेट को चेंज करना है F2 दबाकर। हर सवाल में आपको ये वाला नियम फॉलो करना है। कौन सा? ये वाला। डेट चेंज करना है, सही वाउचर का उपयोग करना है, उसको सेव करना है। हर बार हर सवाल में यही करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं सवाल को पूरा। यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, यहाँ पर लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, और नीचे में लिखेंगे चेक नंबर की जगह में जो आपने रेफरेंस नंबर अभी वहाँ से कॉपी करके लाए हैं, पेटीएम रेफरेंस नंबर। ठीक है, ये हो गया तीसरा सवाल हल। डेट को चेंज करना है, फिर से सही वाउचर सेलेक्ट करना है। सही वाउचर कौन सा है कि हमने उधार खरीदा, मतलब सही वाउचर है परचेस वाउचर। हमने यहाँ लिख दिया है अनंत ट्रेडर्स से उधार खरीदा। तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत ट्रेडर्स, कितने का है? 50,000 रुपये का है। लिखो 50,000 रुपये, और यहाँ पर लिखना है आपको परचेस। ठीक है, खरीदा लिखा हुआ तो परचेस करेंगे। ये हो गया सवाल हमारा हल। अगला सवाल है, 3 लाख का माल बेचा, भुगतान चेक से पाया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? डेट को चेंज करना है। F2 दबाकर डेट को आप ले लो 5 तारीख का। सही वाउचर है इसका सेल्स का। कंट्रोल V दबाकर डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन ले आओ, यहाँ पर वाउचर वाले फॉर्मेट पे ले आओ। डेबिट में होगा बैंक अकाउंट, और यहाँ पर आपको लिखना है 3 लाख। यहाँ पर लिखना है सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पर चेक नंबर जो आपके पास है जरूर लिख देना। नरेशन तो हर सवाल में लिखना चाहिए। अगला सवाल है, दुकान का किराया दिया 4,500 रुपये रामेश्वर दास को। तो दुकान का किराया दिया है आपने, तो ये पेमेंट का सवाल है। सबसे पहले डेट को चेंज करो F2 दबाकर 6 तारीख का। यहाँ से पेमेंट का वाउचर सेलेक्ट करो राइट साइड से। अब यहाँ पर लिखो आप शॉप रेंट। खर्च हमेशा डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है, और ये 4,500 रुपये है।
इसको 4500 कभी नहीं बोलना। और यहाँ पर लिखना है मुझे कैश। अब चाहो तो नरेशन मस्त लंबा चौड़ा आप लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहिए, बीइंग द अमाउंट पेड टू रामेश्वर दास इन कैश फॉर शॉप रेंट, इस तरीके से। ठीक है। 7वां सवाल है, वेतन दिया 5,000 रुपये रघु को। तो यहाँ पर फिर से आपको F2 दबाकर डेट को चेंज करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट वाउचर सही है अभी इसमें। यहाँ पर हम लिख देंगे सैलरी, कितना है सैलरी 5,000 रुपये, और कैश को करना है क्रेडिट क्योंकि कैश आपके पास से जा रहा है। और यहाँ पर लिख दो बीइंग द अमाउंट पेड टू रघु कुमार इन कैश फॉर सैलरी। ठीक है, जो भी सही होगा इसको आपको लिखना है भाई। ये गलत भी हो सकता है, मेरा जो नरेशन लिखा है मैंने, आप और अच्छे से लिख सकते हो सजा के इसको। 8वां है 300 रुपये दान दिया, दान दिया, फिर से पेमेंट सही है, डेट चेंज करो आप। ये 8वां सवाल है ना, डेट को चेंज करके आप 8 तारीख का कर दो। और यहाँ पर लिखो आप चैरिटी 300 रुपये, यहाँ पर लिखो कैश। ठीक है, इस तरीके से डेट को चेंज करना फिर से। और 9 तारीख का सवाल है, बैंक में जमा किए गए। बैंक में पैसा जमा करोगे या बैंक से पैसा निकालोगे तो आपको कॉन्ट्रा वाला वाउचर यूज़ करना चाहिए। डेट को चेंज करने के बाद सही वाउचर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट होगा कैश, क्योंकि कैश जा रहा है आपके पास से, कितना 20,000 रुपये, और जा कहाँ रहा है बैंक में, मतलब पा कौन रहा है बैंक, पाने वाला हमेशा डेबिट होता है, ध्यान रखना। ये हो गया एंट्री कंप्लीट। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अनंत ट्रेडर्स को 50,000 का भुगतान किए। भुगतान करना मतलब पेमेंट करना होता है। डेट को चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ से मुझे पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मुझे लिखना है रमेश अनंत ट्रेडर्स लिया है, 50,000 रुपये मुझे पेमेंट करना है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और मैं 50,000 रुपये ही उसको पूरा पेमेंट कर रहा हूँ कैश में। तो यहाँ मुझे लिखना है क्रेडिट के नीचे में कैश, और ये सवाल मैंने हल कर लिया है। अब इन सवालों को देखने के लिए क्या करना है, क्या नियम बना हुआ है, तो भी आप एक बार देखो कि गेटवे ऑफ टैली में जाकर पहले डिस्प्ले ऑफ ए डे बुक को सिलेक्ट करना है। अब कीबोर्ड से Alt और F2 को एक साथ दबाना है, फिर पीरियड को सही डालना है। गेटवे ऑफ टैली कहाँ पर है, ये है गेटवे ऑफ टैली, दिख रहा है आपको। अब यहाँ से आपको जाना है कहाँ पर, डिस्प्ले में नीचे से तीसरा डिस्प्ले। अब डे बुक ऊपर से दूसरे नंबर में है डे बुक, यहाँ पर तो सिर्फ लास्ट एंट्री दिख रही है। अब कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करना है, कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करना है। या राइट साइड में पीरियड लिखा भी हुआ तीसरा ऑप्शन, कीबोर्ड से Alt और F2 को मैंने प्रेस किया है। यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 10, तो सारे एंट्रीज मुझे इस तरीके से दिखाई देती हैं। इस तरीके से ये सवाल बनेगा। जब तक इस सवाल को आप 2-3 बार बनाओगे नहीं, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल मैं पहले बना के बता चुका हूँ, अब 1-2 बार और ट्राई करो तो बनेगा ये।